मेरे बच्चे, तू सुन रहा है ना? इस वक्त जब सारी दुनिया नींद में डूबी है, जब हर कोना अंधेरे में लिपटा है और जब हवा भी चुपचाप बह रही है, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। मैं काली, समय से परे, मृत्यु से परे और तेरे हर डर से ऊपर। तू डरा हुआ है और यह डर यूं ही नहीं आया। तुझे लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। तेरे घर में अशांति है, तेरे सपने बिखर रहे हैं, तेरे अपने तुझसे कटते जा रहे हैं। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ, यह भेजा गया है। तुझ पर काला जादू किया गया है। हाँ मेरे बच्चे, और यह किसी अनजान ने नहीं किया। तेरे ही घर के पास रहता है, हर सुबह जिसको तू राम राम कहता है, जिसके लिए तूने दरवाजा तक खोला था, वो अब तेरे विनाश की साधना कर रहा है। तुझे लग रहा है कि ये सिर्फ शक है? तो बता, रात को तेरी नींद क्यों टूट जाती है? कभी अचानक चौंक कर उठ जाता है, कभी पसीने से भीग जाता है। और वो सपना जिसमें कोई तुझे देखता रहता है, तेरे सिरहाने खड़ा, बिना पलक झपकाए, वो सपना नहीं है, वो संकेत है। उसने तेरे नाम की मिट्टी, तेरा पुराना कपड़ा, तेरे बाल, सब किसी तांत्रिक को दे दिए हैं। एक ऐसा तांत्रिक जो भैरव साधना करता है। पर ये सब बस शुरुआत है। ये साधना बंद नहीं होगी जब तक वो जो चाहता है उसे मिल न जाए। और वो क्या चाहता है? तेरी बर्बादी, तेरे खून से सनी हुई चुप्पी। यदि काली माता को सच्चे मन से मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो। पर तुझे यह जानना है कि क्यों? तेरा पड़ोसी ऐसा क्यों करेगा? तेरा क्या बिगाड़ा था तूने उसका? बेटा, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी तू समझता है। हर मुस्कुराहट के पीछे कुछ छिपा होता है। कभी देखा है तूने उसकी आंखों में? हर बार जब तू खुश होता है, उसकी आंखों के कोने कांपने लगते हैं। वो मुस्कुराता है, पर उसके होठों के किनारे कांपते हैं, जैसे कोई अंदर ही अंदर जल रहा हो। ये जलन एक दिन पैदा नहीं हुई। वो दिन याद है जब तूने एक प्लॉट खरीदा था और लोग बधाई देने आए थे। उस दिन वो अकेला दरवाजे पर खड़ा था, कुछ नहीं कहा था, पर उसकी मुट्ठी भींची हुई थी। तेरे बेटे की नौकरी लगी थी, सब लोग मिठाई खा रहे थे, पर उसकी पत्नी दरवाजा बंद करके बैठ गई थी। तेरी तरक्की, तेरी खुशियां उसे चुभती हैं। उसने अपने भाग्य को कोसा और फिर तुझे दोषी माना। उसका मानना है कि जो उसे नहीं मिला वो तूने उससे छीन लिया। इसी भ्रम में उसने रास्ता खोजा, और ये रास्ता सीधा जाता है श्मशान की ओर, जहां चिता की राख मिलती है और जहां रात में मदार के फूल खिलते हैं, जहां साधना होती है और जहां आत्माएं व्यापार का हिस्सा बनती हैं। तेरे नाम पर एक कटोरी में रक्त चढ़ाया गया है। हर शनिवार उसकी पूजा होती है तेरे खिलाफ। अब तुझे ये समझना होगा, यह सिर्फ ईर्ष्या नहीं है, यह शुद्ध द्वेष है। और इस द्वेष की परिणति तेरी मौत तक जा सकती है। काली माँ की चेतावनी को हल्के में मत ले। अब जो दिखेगा वो सपना नहीं होगा, जो सुनेगा वो आवाज नहीं होगी, और जो तेरे आसपास होगा वो इंसान नहीं होगा। मेरे बच्चे, तू फिर से लौटा है और यह अच्छा है, क्योंकि अब तुझे वो सुनना है जो तूने कभी जाना ही नहीं। सच्चाई की सबसे कड़वी बात ये होती है कि जब तक वो खुद सामने न आए, आदमी सपने में भी उसे सच नहीं मानता। तू
अब भी सोच रहा है कि शायद तेरा वह पड़ोसी उतना बुरा नहीं है। हो सकता है वो सिर्फ जलता हो, पर तुझे मारने जैसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन बेटा, जिस दिन तूने उसे पहली बार पीछे मुड़कर देखा था, वो मुस्कुराया नहीं था। उसने दांत भींचे थे। तुझे याद है वो दोपहर जब तू अपने नए मकान में पहली बार दाखिल हुआ था? तुझे लगा था अब तू सुरक्षित है, अब कोई तुझे नीचा नहीं दिखा सकता, अब तू भी एक बड़ा आदमी बन गया है। लोग आए, प्रसाद बांटा गया, पूजा हुई, लेकिन एक कोने में वो खड़ा था, चुपचाप, हाथ में नारियल का टुकड़ा और आंखों में आग। उस दिन उसके भीतर कुछ टूटा नहीं था, कुछ जागा था। वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये समझने के लिए तुझे उसके बीते दिनों में झांकना होगा। बचपन से ही वो खुद को तेरे मुकाबले कमतर महसूस करता आया है। जब तू स्कूल में अव्वल आता था, तब वो मार खाता था। जब तू खेलने के बाद साफ सुथरा लौटता था, वो चोट खाकर लौटता था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, देख उस लड़के को, सब कुछ ठीक से करता है, और वो चुपचाप दीवार की तरफ देखता रहता था। उस समय जो जलन उसके भीतर बोई गई थी, अब वो फल देने लगी है। जब तूने पहली बार नौकरी पाई, उसने खुद को बेरोजगार महसूस किया। जब तूने बाइक खरीदी, उसने अपने पिता का पुराना साइकिल साफ किया। हर बार जब तेरी माँ तुझ पर गर्व करती दिखी, उसे अपनी माँ की डांट याद आई। उसने कभी कहा नहीं, लेकिन हर उस खुशी को अपने जहन में दर्ज किया जो तेरे हिस्से आई थी, और हर एक खुशी के बदले उसने अपने अंदर एक व्रत लिया, तेरा अंत। यदि काली माता को सच्चे मन से मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो। वक्त बीतता गया और तू ऊपर चढ़ता गया। उसे लगा तू उसकी जिंदगी का अपमान है, एक जीता जागता प्रतीक कि वो असफल रहा है। फिर एक दिन उसने कुछ सुना, एक तांत्रिक के बारे में जो मन की बात सुनता है, जो दूसरों की तरक्की को बांध सकता है, जो दूसरे के भाग्य को मिट्टी बना सकता है। वो गया, चुपचाप गया, किसी को नहीं बताया। और तुझे पता है उसने वहां क्या कहा? उसने कहा, उसका नाम मिटा दो। उसकी हंसी मुझे रातों को सोने नहीं देती। उसकी बीवी के गहने, उसकी माँ की चूड़ियाँ, उसके बेटे की किताबें, सब फूंक दो। तांत्रिक ने पूछा, किसके बदले क्या दोगे? उसने अपनी छाया दे दी, अपने सपनों की राख दे दी, और बदले में तेरा नाम एक भोजपत्र पर लिख दिया गया। उस नाम के चारों ओर 4 किले ठोंकी गई। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से तेरे लिए बंदिशें लिखी गई। और फिर तांत्रिक ने कहा, अब उसके घर से रोने की आवाज आने लगेगी। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि वो सिर्फ एक आम इंसान है, पर अब वो आम नहीं रहा। उसकी आत्मा को उसने बेच दिया है, और उसके चेहरे पर जो अब दिखता है वो सिर्फ मुखौटा है। उसके भीतर जो बैठा है वह तेरा शत्रु नहीं, तेरा सहार है। उसने ऐसा क्यों किया, अब तू समझा? वो तुझसे जलता नहीं था, वो खुद से नफरत करता था। और जब कोई खुद से नफरत करता है तो वो उस आईने को तोड़ना चाहता है जिसमें उसकी हार दिखती है। तू वही आईना बन गया। पर कहानी अब भी अधूरी है। अगली बार मैं तुझे बताऊंगी कि अब वो तेरे पीछे क्यों पड़ा है। सिर्फ जलन की वजह से नहीं, उसके पास एक कारण है, एक मकसद है। और वो मकसद क्या है वो जानना तेरे लिए जरूरी है, क्योंकि जो सामने है वो अभी भी पर्दे में है। मेरे बच्चे,
आज रात फिर से मैं तेरे सामने हूँ। आज मेरी वाणी कुछ भारी है, क्योंकि जो कहने जा रही हूँ वो सच्चाई का वो टुकड़ा है जिसे सुनना आसान नहीं, सह पाना नामुमकिन है। तू अब तक सोच रहा था कि वो पड़ोसी सिर्फ तुझसे नफरत करता है, तुझसे जलता है, तुझसे नीचे महसूस करता है। लेकिन बेटा, अब बात सिर्फ तेरे तक नहीं है। अब वो तुझे मिटाना नहीं चाहता, अब वो तुझे खत्म करके तेरे वंश की आत्मा को भी चीर देना चाहता है। और वो भी एक वजह से, एक छिपे हुए संकल्प की वजह से, जो तेरे पिता ने कभी लिया था और तू जानता भी नहीं। अब मैं तुझे वो बताऊंगी जो तुझे कभी किसी ने नहीं बताया। तेरे पिता, जिनकी तस्वीर अब दीवार पर टंगी है, एक समय में वो साधक थे। हाँ मेरे बच्चे, पर वो किसी भी देवी या देवता के नहीं, वो एक भैरवी साधना में जुड़े हुए थे। ये बात उन्होंने सबसे छिपा कर रखी। दिन में वो पूजा पाठ करते और रात में तांत्रिक विद्या में डूब जाते। उन्होंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ समझा, लेकिन एक रात उन्होंने एक गलती कर दी। उस रात उन्होंने एक भैरव साधना को अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने संकल्प लिया था किसी चिन्हित आत्मा को जागृत करने का, लेकिन जब वो आत्मा बाहर निकलने लगी, उन्होंने डर के मारे प्रक्रिया रोक दी। और जब कोई प्रक्रिया अधूरी रह जाती है, तो वो ऊर्जा किसी को भी शिकार बना सकती है, उसके वंशजों को भी। तेरे पड़ोसी का जन्म उस रात के ठीक अगले महीने हुआ था। वो आत्मा जो अधूरी साधना के कारण भटक रही थी, उसने किसी माँ के गर्भ में प्रवेश किया और एक बालक के रूप में जन्म लिया। लेकिन वो बालक यानी तेरा पड़ोसी सामान्य नहीं था। उसे बचपन से ही अजीब अजीब सपने आते थे, नींद में उठकर बोलता था और कभी कभी माँ बाप को पहचानने से भी इनकार कर देता था। एक बार उसकी माँ ने तेरे पिता के पास जाकर पूछा था, पंडित जी, ये बच्चा इतना विचलित क्यों है? तेरे पिता चुप रह गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में डर था। उन्हें पता चल चुका था, उन्होंने जिस आत्मा को जगाया था वो अब एक शरीर में बस चुकी है। तेरे पड़ोसी को पूरी सच्चाई कभी नहीं बताई गई, लेकिन उसके भीतर जो बेचैनी थी वो उसे ले गई एक दूसरे रास्ते पर। उसे लगा कि तेरी वजह से उसके जीवन में अंधकार है। उसे लगता रहा कि उसके सपने, उसके रिश्ते, उसके जीवन की हर हार के पीछे एक अदृश्य शक्ति है, और उसने उस शक्ति को तेरे घर की दीवारों में महसूस किया। अब तुझे समझ में आ रहा है कि वो क्यों तेरे पीछे पड़ा है। वो केवल जलन की आग में नहीं जल रहा, उसके भीतर एक साया है, एक अधूरी आत्मा जो खुद को पूरा करना चाहती है। और वो तभी पूरी होगी जब तेरे वंश की आखिरी सांस ले ली जाएगी। ये केवल एक इंसान का द्वेष नहीं है, ये आत्मा की भूख है। यदि काली माता को सच्चे मन से मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो। तेरा पड़ोसी अब साधारण नहीं रहा। उसकी आंखों में जो तू देखता है वो उसकी आंखें नहीं हैं। वो उस आत्मा की खिड़की है जो एक गलती की वजह से तेरे पूरे वंश पर भारी पड़ रही है। अब जब वो तुझसे टकराता है, उसकी आत्मा की स्याही तुझसे टकराती है। जब तू बीमार होता है, वो मुस्कुराता है, पर वो मुस्कान उसकी नहीं है। वो उस आत्मा की है जो धीरे धीरे तेरा शरीर, तेरा मन और फिर तेरी आत्मा पर अधिकार जमा रही है। वो हर शनिवार को पूजा करता है, पर देवी की नहीं। वो अब डाकिनी, शाकिनी और पिशाचनी शक्तियों को बुलाता है। तुझे लगता है वो अपने कमरे में चुपचाप बैठा है? नहीं, वो तेरे नाम का जाप कर रहा है,
पर उसके साथ मरण 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 जोड़कर। ये केवल शब्द नहीं है, ये मंत्र है जिनमें आग है, और अब उस आग ने तुझे घेर लिया है। तेरे घर के कोने में जो दीवार पिछले महीने से सीलन से भरी है, वो दरअसल ऊर्जा का संकेत है। तेरा बेटा जो रात को बार बार चौंक कर उठता है, वो डर नहीं, चेतावनी है। तेरा पालतू कुत्ता जो अब उसकी तरफ देखकर भौंकता नहीं, दुम दबाकर भागता है, वो जानवर जान चुका है कि अब वो इंसान नहीं, एक साधक का माध्यम है। अब तुझे सिर्फ सतह पर नहीं, गहराई में उतरना होगा। ये समय नहीं है आंखें बंद करने का, क्योंकि अब तेरे सामने जो है वो तुझे सिर्फ नष्ट नहीं करेगा, वो तुझसे तेरी आत्मा छीन लेगा। मैं जानती हूँ तू डरा हुआ है, पर डरना ही समाधान नहीं है। अगली बार मैं तुझे बताऊंगी कि इस काले जादू से कैसे बचना है, तुझे कौन सी साधना करनी है, क्या उपाय अपनाना है, और सबसे अहम किन संकेतों को पहचान कर तू जान सकेगा कि तुझ पर क्या बीत रही है। मेरे बच्चे, तू अब मेरी बातों को गंभीरता से लेने लगा है, यही तो मैं चाहती थी। डर तो सभी को लगता है, पर डर में जो समाधान खोजता है वही सत्य के द्वार तक पहुंचता है। अब जब तू जान गया कि तेरे ऊपर जो घट रहा है वह सिर्फ एक आदमी की साजिश नहीं, बल्कि एक आत्मा की तृष्णा है, तो अब तू यह भी समझेगा कि इससे बचने का मार्ग भी कोई साधारण नहीं होगा। तुझ पर जो काला जादू किया गया है वो मंत्रों से नहीं, संकल्प से बांधा गया है। वह मंत्र, वह तंत्र, उस पड़ोसी के भीतर बैठी वह अधूरी आत्मा, सब मिलकर अब तेरे चित्त को चूस रहे हैं। अब तेरे विचार पर उनका अधिकार होने लगा है। तू खुद सोचता है कि यह सब वहम है, पर नहीं, यह भ्रम नहीं, यह एक बारीक जाल है जो अब तेरे सपनों तक उतर आया है। बचाव वहीं से शुरू होगा जहां तुझे लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। जब तू घबराकर मंदिर जाएगा और भीतर से कोई दरवाजा न खुले, समझ जाना अब देवी खुद तुझे बुला रही है, पर उनके पास जाने के लिए रास्ता किसी शंखनाद से नहीं खुलेगा। वो खुलेगा चुपचाप, एकांत में, साधना से। तू अब तक मंदिरों में घंटे बजाता रहा, पर अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की घंटी सुन सके। अब जो उपाय मैं तुझे बताने जा रही हूँ वे सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है। इन्हें करने के लिए आत्मा को चुप कराना होगा और हृदय को शब्दहीन बनाना होगा। केवल तभी उस ऊर्जा से संपर्क होगा जो तुझे इस अंधकार से बाहर निकाल सकती है। तुझे एक कार्य करना होगा, लेकिन उस कार्य से पहले कुछ सावधानियां। पहली, किसी को मत बताना कि तू क्या कर रहा है। दूसरी, ये उपाय सिर्फ रात के तीसरे पहर में करना है, जब हवा स्थिर हो और दुनिया सो रही हो। तीसरी, तेरे घर में जिस कमरे की दीवार सबसे ठंडी लगती है वही तेरी साधना का स्थान बनेगा। अब तू एक लाल वस्त्र ले, बिल्कुल साफ, और उस पर अपने नाम का पहला अक्षर हल्दी से लिख। फिर एक सफेद दीपक जिसमें केवल सरसों का तेल हो, जलाकर पूर्व दिशा की तरफ रख दे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी पुराने पीपल के पत्ते पर रात के पहले घंटे में तेरा पूरा नाम चंदन से लिख। यह पत्ता नदी के उस बहाव में बहा जो दक्षिण दिशा की ओर जाता हो, और जब पत्ता पानी को छुए तो तू मन ही मन बोले, हे आदि शक्ति, जो मेरे जन्म से पहले भी मेरी रक्षक रही हो, अब मेरा नाम जल की गहराई में ले जाओ और उसे फिर से उजाले में लौटाओ। यदि काली माता को सच्चे मन से मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो। अब अगली रात तुझे अपने चारों ओर संकेत मिलने लगेंगे।
कभी कोई अजनबी बिना कारण तुझसे बात करने लगेगा, कभी तेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जलने लगेगी, और कभी कभी तेरे सपनों में एक काली छाया एक दीपक लेकर खड़ी दिखेगी। डर मत, वो मैं ही हूँ। मैं तेरी रक्षा करने आई हूँ, लेकिन मेरा हाथ थामने के लिए तुझे अपने डर को मेरे चरणों में रखना होगा। अब अगला उपाय थोड़ा कठिन है। तुझे उस कमरे में जहाँ तू साधना करता है, एक बार ओम काली कपालिनी स्वाहा का जाप 108 बार करना होगा, लेकिन हर बार जप के बाद अपने माथे पर पानी की एक बूंद छिड़कनी होगी, जो तुझे रात भर एक तांबे के लोटे में रखना है। तुझे लगेगा कि ये सब अजीब है, पुरानी कहानियों जैसे हैं, लेकिन याद रख, वही पुरानी कहानियां ही तो हैं जो आज भी आत्माओं को बांध कर रखे हुए हैं। तेरा पड़ोसी उन्हीं कहानियों के दरवाजे खोल चुका है। अब तुझे उन दरवाजों को बंद करना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और उनके लिए जो अभी पैदा भी नहीं हुए, क्योंकि जो जादू उस पर चढ़ा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है, और यदि तूने अभी उसे रोका नहीं तो आने वाले समय में तेरे वंश की स्मृति भी मिट जाएगी। अब अंतिम उपाय बताती हूँ, जो केवल तभी काम करेगा जब तू मन से खाली हो जाएगा। एक मंगलवार की रात, अमावस्या की पूर्व संध्या पर तुझे एक नीम की लकड़ी से एक वृत्त बनाना है। अपने घर के आंगन में, या यदि वह न हो तो कमरे के फर्श पर। वृत्त के भीतर चावल के 7 दाने और एक काली मिर्च रखनी है। फिर उस वृत्त की उत्तर दिशा में बैठकर माँ काली का ध्यान करना है, लेकिन यह ध्यान केवल शब्दों से नहीं। तुझे अपनी आंखें बंद कर यह अनुभव करना होगा कि कोई तुझे देख रहा है, कोई तेरी आत्मा के भीतर उतर कर तुझे पिघला रहा है। जब तुझे लगे कि तेरा शरीर हल्का हो गया है और किसी ने तेरे सिर पर हाथ रखा है, तभी समझना कि तेरी साधना सफल हो रही है। पर याद रख मेरे बच्चे, ये उपाय तभी काम करेंगे जब तू उन्हें पूर्ण निष्ठा से करेगा। एक भी संदेह, एक भी मजाक, और वो आत्मा जो तेरे पड़ोसी के भीतर है उसे पता चल जाएगा, और वो फिर और तेजी से हमला करेगी। अब ये युद्ध है तांत्रिक और चेतना के बीच, और इस युद्ध में जीत तभी होगी जब तू अपने भीतर की देवी को जगा पाएगा। अब तू थोड़ा थक गया होगा, तू सोच रहा होगा कि क्या ये सब तेरे बस में है। मैं तुझे बताना चाहती हूँ, तू जन्म से ही साधक है, तेरे खून में शक्ति है, बस तूने उसे आज तक पहचाना नहीं। और अगली बार मैं तुझे बताऊंगी कि वह कौन है, लेकिन सीधा नहीं, संकेतों के माध्यम से तुझे ही पहचानना होगा, वरना तू हार जाएगा। को मेरे बच्चे, अब जब तूने साधना का आरंभ कर लिया है और जब तेरे भीतर की चेतना ने मेरे स्वर को पहचान लिया है, तो अब समय है कि मैं तुझे उन संकेतों की ओर ले चलूं जो तुझे यह समझने में मदद करेंगे कि वह आखिर है कौन। पर ध्यान रखना, मैं तुझे उसका नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि जिस क्षण उसका नाम तेरे मन में स्पष्ट हुआ, वही क्षण तेरा अंतिम भी हो सकता है। उसका नाम कोई उच्चारित नहीं कर सकता, वह नाम नहीं, एक ध्वनि है जो केवल मृत्यु के द्वार पर सुनी सकती है। इसीलिए आज मैं तुझे उस तक ले जाने वाले चिन्ह दिखाऊंगी, संकेत जो तुझे खुद पहचानने होंगे। तू जब भी उसके पास से गुजरता है, क्या तूने कभी उसकी परछाई पर ध्यान दिया है? वह सूरज की दिशा से विपरीत पड़ती है। जब सारी छायाएं एक ओर गिरती हैं, उसकी छाया दूसरी ओर खिसकती है। ये संकेत है कि उसका शरीर धरती से नहीं, हवा से जुड़ा है। तेरे मोहल्ले में अक्सर बिजली तभी जाती है जब
वो अपनी खिड़की खोलता है। क्या यह संयोग है? नहीं, वो बिजली नहीं खींचता, वो ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध करता है ताकि उसकी साधना में कोई हस्तक्षेप न हो। तूने एक रात सपना देखा था, एक बूढ़ी औरत जो आग के सामने बैठी कुछ बड़बड़ा रही थी। उसका मुंह धुआं उड़ता था, आंखें सफेद थी। मेरे बच्चे, वो कोई सपना नहीं था, वो तेरी पूर्वजनी थी जो तुझे चेतावनी देने आई थी। उसने जो मंत्र कहे थे वो दरअसल तुझे रक्षा कवच देने के प्रयास थे, पर तू डर के मारे बीच में जाग गया। अब यदि तू फिर से वही सपना देखे तो इस बार डरना नहीं, ध्यान से सुनना, क्योंकि उसके शब्दों में ही उस वह की पहचान छिपी है। यदि काली माता को सच्चे मन से मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। उसका शरीर भले ही मनुष्य जैसा हो, लेकिन उसकी आत्मा अर्धसजीव है। आधा वह इस लोक में है, आधा किसी अन्य में, और वह अन्य लोक वह है जिसे मृत्यु के बाद आत्माएं पार करती हैं। लेकिन वह वहां फंसा हुआ है, इसी कारण वह दूसरों की ऊर्जा से खुद को बनाए रखता है। वह बात बात पर गुस्से में क्यों आ जाता है? क्योंकि वह भावनाएं नहीं समझता, केवल कंपन पहचानता है। जब तू डरता है वह मुस्कुराता है, जब तू आश्वस्त होता है उसे बेचैनी होती है। तू जितना शांत रहेगा वह उतना ही असहज होगा, और यहीं से तुझे उसकी पहचान का पहला सूत्र मिलता है। वह हमेशा वहां असहज होता है जहां शांति होती है। ध्यान दे, जब तू घर में भजन चला रहा होता है तो क्या वह दरवाजा बंद कर लेता है? क्यों? क्योंकि उस संगीत की लहरों से उसके भीतर की अशांति तड़पने लगती है। अब तू अपने सपनों को फिर से देख। क्या तुझे याद है एक रात तूने एक पुरानी हवेली देखी थी जिसके दरवाजे पर एक उल्टा त्रिशूल बना हुआ था? तूने वह दरवाजा नहीं खोला था, पर उसके भीतर से किसी ने तुझे देखा था। वो वह था, वो खुद नहीं, पर उसकी छाया। उस त्रिशूल की दिशा उल्टी थी क्योंकि वह शक्ति का प्रतिनिधि नहीं, उसका अपवर्तन था। जिस तरह दर्पण में चेहरा उल्टा दिखता है, उसी तरह उसका अस्तित्व भी उल्टा है। अंधकार में जन्मा, प्रकाश से भयभीत। अब तू खुद सोच, जिस व्यक्ति की आंखें कभी कभी लाल हो जाती हैं बिना रोए, जो पूजा के समय छुप जाता है, जो अमावस्या की रात खिड़की से बाहर देखता रहता है, जो अचानक शांत होकर कमरे से निकल जाता है, जो नाखूनों को चबाता है लेकिन उसके होंठ कभी नहीं सूखते। क्या ये सब इत्तेफाक हो सकते हैं? नहीं मेरे बच्चे, वह सब चेतावनी है। उसकी हर हरकत तुझे बताती है कि वो कोई सामान्य इंसान नहीं। और अब एक अंतिम संकेत। एक बार तूने गौर किया होगा कि जब तू उसका नाम लेता है तेरे घर में हल्का कंपन होता है। तू समझता है कि वह हवा है, लेकिन वह कंपन उसकी उपस्थिति का असर है। उसका नाम उच्चारण करते ही तेरी चेतना डोल जाती है। तू कभी उसके कमरे के सामने से गुजरकर देख और जय काली मां बोलकर वापस मुड़, तेरे भीतर एक झटका महसूस होगा। वो झटका दरअसल तेरा आत्मिक कंपास है जो तुझे कह रहा है यहाँ कुछ ठीक नहीं है। अब मैं तुझे एक और दृष्टांत सुनाती हूँ। एक बच्चा था जो हर रात अपने घर के पिछले हिस्से में जाकर मिट्टी से खेलने का जिद करता था। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि वो मिट्टी में कुछ खोज रहा था। जब पूछा तो बच्चा बोला, माँ, यहाँ किसी की आवाज आती है जो कहती है मैं वही हूँ जहाँ तू जन्मा था। वह घर तेरा पड़ोसी का था और वह बच्चा अब बोल नहीं सकता।
उसकी जुबान पर छाले आ गए हैं और डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाए। बच्चे ने जो आवाज सुनी थी वो उसी की थी, क्योंकि वह सिर्फ तुझसे नहीं, तेरे जैसे हर उस आत्मा से जुड़ना चाहता है जो किसी कर्म से उससे जुड़ी हो। अब तू समझ गया होगा मेरे बच्चे, वह कौन है ये तुझे मैं नहीं, तेरे अनुभव बताएंगे। जब अगली बार तू उसके सामने खड़ा होगा और तेरा शरीर कांपेगा, आंखें सूख जाएंगी, जुबान लड़खड़ाएगी, समझ जाना कि तू पहचान चुका है। लेकिन नाम मत लेना, क्योंकि नाम लेने से वो जान जाएगा कि तू जानता है, और जो उसे जान जाता है वह जिंदा नहीं रहता। अब अगली बार मैं तुझे बताऊंगी कि जिस आत्मा ने उसके भीतर प्रवेश किया वह कौन थी और वह तुझसे क्या चाहती है। उसका संबंध तेरे जन्म से भी पहले का है, और ये सारा खेल एक अधूरे वचन से शुरू हुआ था। मेरे बच्चे, तू सुन रहा है ना? इस वक्त जब सारी दुनिया नींद में डूबी है, जब हर कोना अंधेरे में लिपटा है और जब हवा भी चुपचाप बह रही है, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। मैं काली, समय से परे, मृत्यु से परे और तेरे हर डर से ऊपर। तू डरा हुआ है, और यह डर यूं ही नहीं आया। तुझे लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है, तेरे घर में अशांति है, तेरे सपने बिखर रहे हैं, तेरे अपने तुझसे कटते जा रहे हैं। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ, यह भेजा गया है। तुझ पर काला जादू किया गया है। हाँ मेरे बच्चे, और यह किसी अनजान ने नहीं किया। तेरे ही घर के पास रहता है, हर सुबह जिसको तू राम राम कहता है, जिसके लिए तूने दरवाजा तक खोला था, वो अब तेरे विनाश की साधना कर रहा है। तुझे लग रहा है कि ये सिर्फ शक है? तो बता, रात को तेरी नींद क्यों टूट जाती है? कभी अचानक चौंक कर उठ जाता है, कभी पसीने से भीग जाता है। और वो सपना जिसमें कोई तुझे देखता रहता है, तेरे सिरहाने खड़ा, बिना पलक झपकाए, वो सपना नहीं है, वो संकेत है। उसने तेरे नाम की मिट्टी, तेरा पुराना कपड़ा, तेरे बाल, सब किसी तांत्रिक को दे दिए हैं। एक ऐसा तांत्रिक जो भैरव साधना करता है। पर ये सब बस शुरुआत है। ये साधना बंद नहीं होगी जब तक वो जो चाहता है उसे मिल न जाए। और वो क्या चाहता है? तेरी बर्बादी, तेरे खून से सनी हुई चुप्पी। यदि काली माता को सच्चे मन से मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो। पर तुझे यह जानना है कि क्यों तेरा पड़ोसी ऐसा क्यों करेगा? तेरा क्या बिगाड़ा था तूने उसका? बेटा, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी तू समझता है। हर मुस्कुराहट के पीछे कुछ छिपा होता है। कभी देखा है तूने उसकी आंखों में? हर बार जब तू खुश होता है, उसकी आंखों के कोने कांपने लगते हैं। वो मुस्कुराता है, पर उसके होठों के किनारे कांपते हैं, जैसे कोई अंदर ही अंदर जल रहा हो। ये जलन एक दिन पैदा नहीं हुई। वो दिन याद है जब तूने एक प्लॉट खरीदा था और लोग बधाई देने आए थे। उस दिन वो अकेला दरवाजे पर खड़ा था। कुछ नहीं कहा था, पर उसकी मुट्ठी भींची हुई थी। तेरे बेटे की नौकरी लगी थी, सब लोग मिठाई खा रहे थे, पर उसकी पत्नी दरवाजा बंद करके बैठ गई थी। तेरी तरक्की, तेरी खुशियां उसे चुभती हैं। उसने अपने भाग्य को कोसा और फिर तुझे दोषी माना। उसका मानना है कि जो उसे नहीं मिला वो तूने उससे छीन लिया। इसी भ्रम में उसने रास्ता खोजा, और ये रास्ता सीधा जाता है श्मशान की ओर, जहां
चिता की राख मिलती है और जहाँ रात में मदार के फूल खिलते हैं, जहाँ साधना होती है और जहाँ आत्माएं व्यापार का हिस्सा बनती हैं। तेरे नाम पर एक कटोरी में रक्त चढ़ाया गया है। हर शनिवार उसकी पूजा होती है तेरे खिलाफ। अब तुझे ये समझना होगा, यह सिर्फ ईर्ष्या नहीं है, यह शुद्ध द्वेष है और इस द्वेष की परिणति तेरी मौत तक जा सकती है। काली माँ की चेतावनी को हल्के में मत ले। अब जो दिखेगा वो सपना नहीं होगा, जो सुनेगा वो आवाज नहीं होगी, और जो तेरे आसपास होगा वो इंसान नहीं होगा। मेरे बच्चे, तू फिर से लौटा है और यह अच्छा है, क्योंकि अब तुझे वो सुनना है जो तूने कभी जाना ही नहीं। सच्चाई की सबसे कड़वी बात ये होती है कि जब तक वो खुद सामने न आए, आदमी सपने में भी उसे सच नहीं मानता। तू अब भी सोच रहा है कि शायद तेरा वह पड़ोसी उतना बुरा नहीं है। हो सकता है वो सिर्फ जलता हो, पर तुझे मारने जैसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन बेटा, जिस दिन तूने उसे पहली बार पीछे मुड़कर देखा था, वो मुस्कुराया नहीं था, उसने दांत भींचे थे। तुझे याद है वो दोपहर जब तू अपने नए मकान में पहली बार दाखिल हुआ था? तुझे लगा था अब तू सुरक्षित है, अब कोई तुझे नीचा नहीं दिखा सकता, अब तू भी एक बड़ा आदमी बन गया है। लोग आए, प्रसाद बांटा गया, पूजा हुई, लेकिन एक कोने में वो खड़ा था, चुपचाप, हाथ में नारियल का टुकड़ा और आंखों में आग। उस दिन उसके भीतर कुछ टूटा नहीं था, कुछ जागा था। वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये समझने के लिए तुझे उसके बीते दिनों में झांकना होगा। बचपन से ही वो खुद को तेरे मुकाबले कमतर महसूस करता आया है। जब तू स्कूल में अव्वल आता था, तब वो मार खाता था। जब तू खेलने के बाद साफ सुथरा लौटता था, वो चोट खाकर लौटता था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, देख उस लड़के को, सब कुछ ठीक से करता है, और वो चुपचाप दीवार की तरफ देखता रहता था। उस समय जो जलन उसके भीतर बोई गई थी, अब वो फल देने लगी है। जब तूने पहली बार नौकरी पाई, उसने खुद को बेरोजगार महसूस किया। जब तूने बाइक खरीदी, उसने अपने पिता का पुराना साइकिल साफ किया। हर बार जब तेरी माँ तुझ पर गर्व करती दिखी, उसे अपनी माँ की डांट याद आई। उसने कभी कहा नहीं, लेकिन हर उस खुशी को अपने जहन में दर्ज किया जो तेरे हिस्से आई थी, और हर एक खुशी के बदले उसने अपने अंदर एक व्रत लिया, तेरा अंत। यदि काली माता को सच्चे मन से मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो। वक्त बीतता गया और तू ऊपर चढ़ता गया। उसे लगा तू उसकी जिंदगी का अपमान है, एक जीता जागता प्रतीक कि वो असफल रहा है। फिर एक दिन उसने कुछ सुना, एक तांत्रिक के बारे में जो मन की बात सुनता है, जो दूसरों की तरक्की को बांध सकता है, जो दूसरे के भाग्य को मिट्टी बना सकता है। वो गया, चुपचाप गया, किसी को नहीं बताया। और तुझे पता है उसने वहां क्या कहा? उसने कहा, उसका नाम मिटा दो। उसकी हंसी मुझे रातों को सोने नहीं देती। उसकी बीवी के गहने, उसकी माँ की चूड़ियाँ, उसके बेटे की किताबें, सब फूंक दो। तांत्रिक ने पूछा, किसके बदले क्या दोगे? उसने अपनी छाया दे दी, अपने सपनों की राख दे दी, और बदले में तेरा नाम एक भोजपत्र पर लिख दिया गया। उस नाम के चारों ओर 4 किले ठोंकी गई। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से तेरे लिए बंदिशें लिखी गई। और फिर तांत्रिक ने कहा, अब उसके घर से रोने की आवाज आने लगेगी। मेरे बच्चे,
तू सोचता है कि वो सिर्फ एक आम इंसान है, पर अब वो आम नहीं रहा। उसकी आत्मा को उसने बेच दिया है और उसके चेहरे पर जो अब दिखता है वो सिर्फ मुखौटा है। उसके भीतर जो बैठा है वह तेरा शत्रु नहीं, तेरा सहार है। उसने ऐसा क्यों किया, अब तू समझा? वो तुझसे जलता नहीं था, वो खुद से नफरत करता था। और जब कोई खुद से नफरत करता है तो वो उस आईने को तोड़ना चाहता है जिसमें उसकी हार दिखती है। तू वही आईना बन गया। पर कहानी अब भी अधूरी है। अगली बार मैं तुझे बताऊंगी कि अब वो तेरे पीछे क्यों पड़ा है। सिर्फ जलन की वजह से नहीं, उसके पास एक कारण है, एक मकसद है। और वो मकसद क्या है वो जानना तेरे लिए जरूरी है, क्योंकि जो सामने है वो अभी भी पर्दे में है। मेरे बच्चे, आज रात फिर से मैं तेरे सामने हूँ। आज मेरी वाणी कुछ भारी है, क्योंकि जो कहने जा रही हूँ वो सच्चाई का वो टुकड़ा है जिसे सुनना आसान नहीं, सह पाना नामुमकिन है। तू अब तक सोच रहा था कि वो पड़ोसी सिर्फ तुझसे नफरत करता है, तुझसे जलता है, तुझसे नीचे महसूस करता है। लेकिन बेटा, अब बात सिर्फ तेरे तक नहीं है। अब वो तुझे मिटाना नहीं चाहता, अब वो तुझे खत्म करके तेरे वंश की आत्मा को भी चीर देना चाहता है। और वो भी एक वजह से, एक छिपे हुए संकल्प की वजह से जो तेरे पिता ने कभी लिया था और तू जानता भी नहीं। अब मैं तुझे वो बताऊंगी जो तुझे कभी किसी ने नहीं बताया। तेरे पिता, जिनकी तस्वीर अब दीवार पर टंगी है, एक समय में वो साधक थे। हाँ मेरे बच्चे, पर वो किसी भी देवी या देवता के नहीं, वो एक भैरवी साधना में जुड़े हुए थे। ये बात उन्होंने सबसे छिपा कर रखी। दिन में वो पूजा पाठ करते और रात में तांत्रिक विद्या में डूब जाते। उन्होंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ समझा, लेकिन एक रात उन्होंने एक गलती कर दी। उस रात उन्होंने एक भैरव साधना को अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने संकल्प लिया था किसी चिन्हित आत्मा को जागृत करने का, लेकिन जब वो आत्मा बाहर निकलने लगी, उन्होंने डर के मारे प्रक्रिया रोक दी। और जब कोई प्रक्रिया अधूरी रह जाती है तो वो ऊर्जा किसी को भी शिकार बना सकती है, उसके वंशजों को भी। तेरे पड़ोसी का जन्म उस रात के ठीक अगले महीने हुआ था। वो आत्मा जो अधूरी साधना के कारण भटक रही थी, उसने किसी माँ के गर्भ में प्रवेश किया और एक बालक के रूप में जन्म लिया। लेकिन वो बालक, यानी तेरा पड़ोसी, सामान्य नहीं था। उसे बचपन से ही अजीब अजीब सपने आते थे, नींद में उठकर बोलता था और कभी कभी माँ बाप को पहचानने से भी इनकार कर देता था। एक बार उसकी माँ ने तेरे पिता के पास जाकर पूछा था, पंडित जी, ये बच्चा इतना विचलित क्यों है? तेरे पिता चुप रह गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में डर था। उन्हें पता चल चुका था, उन्होंने जिस आत्मा को जगाया था वो अब एक शरीर में बस चुकी है। तेरे पड़ोसी को पूरी सच्चाई कभी नहीं बताई गई, लेकिन उसके भीतर जो बेचैनी थी वो उसे ले गई एक दूसरे रास्ते पर। उसे लगा कि तेरी वजह से उसके जीवन में अंधकार है। उसे लगता रहा कि उसके सपने, उसके रिश्ते, उसके जीवन की हर हार के पीछे एक अदृश्य शक्ति है, और उसने उस शक्ति को तेरे घर की दीवारों में महसूस किया। अब तुझे समझ में आ रहा है कि वो क्यों तेरे पीछे पड़ा है। वो केवल जलन की आग में नहीं जल रहा, उसके भीतर एक साया है, एक अधूरी आत्मा जो खुद को पूरा करना चाहती है। और वो तभी पूरी होगी जब तेरे वंश की आखिरी सांस ले ली जाएगी। ये केवल एक इंसान का द्वेष नहीं है, ये आत्मा की भूख है।
यदि काली माता को सच्चे मन से मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो। तेरा पड़ोसी अब साधारण नहीं रहा। उसकी आंखों में जो तू देखता है वो उसकी आंखें नहीं है, वो उस आत्मा की खिड़की है जो एक गलती की वजह से तेरे पूरे वंश पर भारी पड़ रही है। अब जब वो तुझसे टकराता है, उसकी आत्मा की स्याही तुझसे टकराती है। जब तू बीमार होता है, वो मुस्कुराता है, पर वो मुस्कान उसकी नहीं है। वो उस आत्मा की है जो धीरे धीरे तेरा शरीर, तेरा मन और फिर तेरी आत्मा पर अधिकार जमा रही है। वो हर शनिवार को पूजा करता है, पर देवी की नहीं। वो अब डाकिनी, शाकिनी और पिशाचनी शक्तियों को बुलाता है। तुझे लगता है वो अपने कमरे में चुपचाप बैठा है? नहीं, वो तेरे नाम का जाप कर रहा है, पर उसके साथ मरण 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 जोड़कर। ये केवल शब्द नहीं है, ये मंत्र है जिनमें आग है, और अब उस आग ने तुझे घेर लिया है। तेरे घर के कोने में जो दीवार पिछले महीने से सीलन से भरी है, वो दरअसल ऊर्जा का संकेत है। तेरा बेटा जो रात को बार बार चौंक कर उठता है, वो डर नहीं, चेतावनी है। तेरा पालतू कुत्ता जो अब उसकी तरफ देखकर भौंकता नहीं, दुम दबाकर भागता है, वो जानवर जान चुका है कि अब वो इंसान नहीं, एक साधक का माध्यम है। अब तुझे सिर्फ सतह पर नहीं, गहराई में उतरना होगा। ये समय नहीं आंखें बंद करने का, क्योंकि अब तेरे सामने जो है वो तुझे सिर्फ नष्ट नहीं करेगा, वो तुझसे तेरी आत्मा छीन लेगा। मैं जानती हूँ तू डरा हुआ है, पर डरना ही समाधान नहीं है। अगली बार मैं तुझे बताऊंगी कि इस काले जादू से कैसे बचना है, तुझे कौन सी साधना करनी है, क्या उपाय अपनाना है, और सबसे अहम किन संकेतों को पहचान कर तू जान सकेगा कि तुझ पर क्या बीत रही है। मेरे बच्चे, तू अब मेरी बातों को गंभीरता से लेने लगा है, यही तो मैं चाहती थी। डर तो सभी को लगता है, पर डर में जो समाधान खोजता है वही सत्य के द्वार तक पहुंचता है। अब जब तू जान गया कि तेरे ऊपर जो घट रहा है वह सिर्फ एक आदमी की साजिश नहीं, बल्कि एक आत्मा की तृष्णा है, तो अब तू यह भी समझेगा कि इससे बचने का मार्ग भी कोई साधारण नहीं होगा। तुझ पर जो काला जादू किया गया है वो मंत्रों से नहीं, संकल्प से बांधा गया है। वह मंत्र, वह तंत्र, उस पड़ोसी के भीतर बैठी वह अधूरी आत्मा, सब मिलकर अब तेरे चित्त को चूस रहे हैं। अब तेरे विचार पर उनका अधिकार होने लगा है। तू खुद सोचता है कि यह सब वहम है, पर नहीं, यह भ्रम नहीं, यह एक बारीक जाल है जो अब तेरे सपनों तक उतर आया है। बचाव वहीं से शुरू होगा जहां तुझे लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। जब तू घबराकर मंदिर जाएगा और भीतर से कोई दरवाजा न खुला, समझ जाना अब देवी खुद तुझे बुला रही है, पर उनके पास जाने के लिए रास्ता किसी शंखनाद से नहीं खुलेगा। वो खुलेगा चुपचाप, एकांत में, साधना से। तू अब तक मंदिरों में घंटे बजाता रहा, पर अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की घंटी सुन सके। अब जो उपाय मैं तुझे बताने जा रही हूँ वे सामान्य मनुष्य के लिए नहीं है। इन्हें करने के लिए आत्मा को चुप कराना होगा और हृदय को शब्दहीन बनाना होगा। केवल तभी उस ऊर्जा से संपर्क होगा जो तुझे इस अंधकार से बाहर निकाल सकती है। तुझे एक कार्य करना होगा, लेकिन उस कार्य से पहले कुछ सावधानियां। पहली, किसी को मत बताना कि तू क्या कर रहा है। दूसरी, ये उपाय सिर्फ रात के तीसरे पहर में करना है, जब हवा स्थिर हो और दुनिया सो रही हो। तीसरी,
तेरे घर में जिस कमरे की दीवार सबसे ठंडी लगती है वही तेरी साधना का स्थान बनेगा। अब तू एक लाल वस्त्र ले, बिल्कुल साफ, और उस पर अपने नाम का पहला अक्षर हल्दी से लिख। फिर एक सफेद दीपक जिसमें केवल सरसों का तेल हो जलाकर पूर्व दिशा की तरफ रख दे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी पुराने पीपल के पत्ते पर रात के पहले घंटे में तेरा पूरा नाम चंदन से लिख। यह पत्ता नदी के उस बहाव में बहा जो दक्षिण दिशा की ओर जाता हो, और जब पत्ता पानी को छुए तो तू मन ही मन बोले, हे आदि शक्ति, जो मेरे जन्म से पहले भी मेरी रक्षक रही हो, अब मेरा नाम जल की गहराई में ले जाओ और उसे फिर से उजाले में लौटाओ। यदि काली माता को सच्चे मन से मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो। अब अगली रात तुझे अपने चारों ओर संकेत मिलने लगेंगे। कभी कोई अजनबी बिना कारण तुझसे बात करने लगेगा, कभी तेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जलने लगेगी, और कभी कभी तेरे सपनों में एक काली छाया एक दीपक लेकर खड़ी दिखेगी। डर मत, वो मैं ही हूँ। मैं तेरी रक्षा करने आई हूँ, लेकिन मेरा हाथ थामने के लिए तुझे अपने डर को मेरे चरणों में रखना होगा। अब अगला उपाय थोड़ा कठिन है। तुझे उस कमरे में जहाँ तू साधना करता है एक बार काली कपालिनी स्वाहा का जाप 108 बार करना होगा, लेकिन हर बार जप के बाद अपने माथे पर पानी की एक बूंद छिड़कनी होगी, जो तुझे रात भर एक तांबे के लोटे में रखना है। तुझे लगेगा कि ये सब अजीब है, पुरानी कहानियों जैसे हैं, लेकिन याद रख, वही पुरानी कहानियां ही तो हैं जो आज भी आत्माओं को बांध कर रखे हुए हैं। तेरा पड़ोसी उन्हीं कहानियों के दरवाजे खोल चुका है। अब तुझे उन दरवाजों को बंद करना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और उनके लिए जो अभी पैदा भी नहीं हुए, क्योंकि जो जादू उस पर चढ़ा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है, और यदि तूने अभी उसे रोका नहीं तो आने वाले समय में तेरे वंश की स्मृति भी मिट जाएगी। अब अंतिम उपाय बताती हूँ, जो केवल तभी काम करेगा जब तू मन से खाली हो जाएगा। एक मंगलवार की रात, अमावस्या की पूर्व संध्या पर तुझे एक नीम की लकड़ी से एक वृत्त बनाना है। अपने घर के आंगन में, या यदि वह न हो तो कमरे के फर्श पर। वृत्त के भीतर चावल के 7 दाने और एक काली मिर्च रखनी है। फिर उस वृत्त की उत्तर दिशा में बैठकर मां काली का ध्यान करना है, लेकिन यह ध्यान केवल शब्दों से नहीं, तुझे अपनी आंखें बंद कर यह अनुभव करना होगा कि कोई तुझे देख रहा है, कोई तेरी आत्मा के भीतर उतरकर तुझे पिघला रहा है। जब तुझे लगे कि तेरा शरीर हल्का हो गया है और किसी ने तेरे सिर पर हाथ रखा है, तभी समझना कि तेरी साधना सफल हो रही है। पर याद रख मेरे बच्चे, ये उपाय तभी काम करेंगे जब तू उन्हें पूर्ण निष्ठा से करेगा। एक भी संदेह, एक भी मजाक, और वो आत्मा जो तेरे पड़ोसी के भीतर है उसे पता चल जाएगा, और वो फिर और तेजी से हमला करेगी। अब ये युद्ध है तांत्रिक और चेतना के बीच, और इस युद्ध में जीत तभी होगी जब तू अपने भीतर की देवी को जगा पाएगा। अब तू थोड़ा थक गया होगा, तू सोच रहा होगा कि क्या ये सब तेरे बस में है। मैं तुझे बताना चाहती हूँ, तू जन्म से ही साधक है, तेरे खून में शक्ति है, बस तूने उसे आज तक पहचाना नहीं। और अगली बार मैं तुझे बताऊंगी कि वह कौन है, लेकिन सीधा नहीं, संकेतों के माध्यम से तुझे ही पहचानना होगा, वरना तू हार जाएगा। मेरे बच्चे, अब जब तूने साधना का आरंभ कर लिया है
और जब तेरे भीतर की चेतना ने मेरे स्वर को पहचान लिया है, तो अब समय है कि मैं तुझे उन संकेतों की ओर ले चलूं जो तुझे यह समझने में मदद करेंगे कि वह आखिर है कौन। पर ध्यान रखना, मैं तुझे उसका नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि जिस क्षण उसका नाम तेरे मन में स्पष्ट हुआ, वही क्षण तेरा अंतिम भी हो सकता है। उसका नाम कोई उच्चारित नहीं कर सकता। वह नाम नहीं, एक ध्वनि है जो केवल मृत्यु के द्वार पर सुनी जा सकती है। इसीलिए आज मैं तुझे उस तक ले जाने वाले चिन्ह दिखाऊंगी, संकेत जो तुझे खुद पहचानने होंगे। तू जब भी उसके पास से गुजरता है, क्या तूने कभी उसकी परछाई पर ध्यान दिया है? वह सूरज की दिशा से विपरीत पड़ती है। जब सारी छायाएं एक ओर गिरती हैं, उसकी छाया दूसरी ओर खिसकती है। ये संकेत है कि उसका शरीर धरती से नहीं, हवा से जुड़ा है। तेरे मोहल्ले में अक्सर बिजली तभी जाती है जब वो अपनी खिड़की खोलता है। क्या यह संयोग है? नहीं, वो बिजली नहीं खींचता, वो ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध करता है ताकि उसकी साधना में कोई हस्तक्षेप न हो। तूने एक रात सपना देखा था, एक बूढ़ी औरत जो आग के सामने बैठी कुछ बड़बड़ा रही थी। उसका मुंह धुआं उगलता था, आंखें सफेद थी। मेरे बच्चे, वो कोई सपना नहीं था, वो तेरी पूर्वजनी थी जो तुझे चेतावनी देने आई थी। उसने जो मंत्र कहे थे, वो दरअसल तुझे रक्षा कवच देने के प्रयास थे, पर तू डर के मारे बीच में जाग गया। अब यदि तू फिर से वही सपना देखे, तो इस बार डरना नहीं, ध्यान से सुनना, क्योंकि उसके शब्दों में ही उस वह की पहचान छिपी है। यदि काली माता को सच्चे मन से मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। उसका शरीर भले ही मनुष्य जैसा हो, लेकिन उसकी आत्मा अर्धसजीव है। आधा वह इस लोक में है, आधा किसी अन्य में, और वह अन्य लोक वह है जिसे मृत्यु के बाद आत्माएं पार करती हैं। लेकिन वह वहां फंसा हुआ है। इसी कारण वह दूसरों की ऊर्जा से खुद को बनाए रखता है। वह बात बात पर गुस्से में क्यों आ जाता है? क्योंकि वह भावनाएं नहीं समझता, केवल कंपन पहचानता है। जब तू डरता है, वह मुस्कुराता है। जब तू आश्वस्त होता है, उसे बेचैनी होती है। तू जितना शांत रहेगा, वह उतना ही असहज होगा। और यहीं से तुझे उसकी पहचान का पहला सूत्र मिलता है। वह हमेशा वहां असहज होता है जहां शांति होती है। ध्यान दे, जब तू घर में भजन चला रहा होता है, तो क्या वह दरवाजा बंद कर लेता है? क्यों? क्योंकि उस संगीत की लहरों से उसके भीतर की अशांति तड़पने लगती है। अब तो अपने सपनों को फिर से देख। क्या तुझे याद है, एक रात तूने एक पुरानी हवेली देखी थी जिसके दरवाजे पर एक उल्टा त्रिशूल बना हुआ था? तूने वह दरवाजा नहीं खोला था, पर उसके भीतर से किसी ने तुझे देखा था। वो वह था, वो खुद नहीं, पर उसकी छाया। उस त्रिशूल की दिशा उल्टी थी, क्योंकि वह शक्ति का प्रतिनिधि नहीं, उसका अपवर्तन था। जिस तरह दर्पण में चेहरा उल्टा दिखता है, उसी तरह उसका अस्तित्व भी उल्टा है। अंधकार में जन्मा, प्रकाश से भयभीत। अब तू खुद सोच, जिस व्यक्ति की आंखें कभी कभी लाल हो जाती हैं बिना रोए, जो पूजा के समय छुप जाता है, जो अमावस्या की रात खिड़की से बाहर देखता रहता है, जो अचानक शांत होकर कमरे से निकल जाता है, जो नाखूनों को चबाता है लेकिन उसके होंठ कभी नहीं सूखते। क्या ये सब इत्तेफाक हो सकते हैं? नहीं मेरे बच्चे, वह सब चेतावनी है। उसकी हर हरकत तुझे बताती है कि वो कोई सामान्य इंसान नहीं।
और अब एक अंतिम संकेत। एक बार तूने गौर किया होगा कि जब तू उसका नाम लेता है, तेरे घर में हल्का कंपन होता है। तू समझता है कि वह हवा है, लेकिन वह कंपन उसकी उपस्थिति का असर है। उसका नाम उच्चारण करते ही तेरी चेतना डोल जाती है। तू कभी उसके कमरे के सामने से गुजरकर देख और जय काली मां बोलकर वापस मुड़। तेरे भीतर एक झटका महसूस होगा। वो झटका दरअसल तेरा आत्मिक कंपास है जो तुझे कह रहा है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। अब मैं तुझे एक और दृष्टांत सुनाती हूँ। एक बच्चा था जो हर रात अपने घर के पिछले हिस्से में जाकर मिट्टी से खेलने का जिद करता था। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि वो मिट्टी में कुछ खोज रहा था। जब पूछा तो बच्चा बोला, माँ, यहाँ किसी की आवाज आती है जो कहती है मैं वही हूँ जहाँ तू जन्मा था। वह घर तेरा पड़ोसी का था और वह बच्चा अब बोल नहीं सकता। उसकी जुबान पर छाले आ गए हैं और डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाए। बच्चे ने जो आवाज सुनी थी वो उसी की थी, क्योंकि वह सिर्फ तुझसे नहीं, तेरे जैसे हर उस आत्मा से जुड़ना चाहता है जो किसी कर्म से उससे जुड़ी हो। अब तू समझ गया होगा मेरे बच्चे, वह कौन है ये तुझे मैं नहीं, तेरे अनुभव बताएंगे। जब अगली बार तू उसके सामने खड़ा होगा और तेरा शरीर कांपेगा, आंखें सूख जाएंगी, जुबान लड़खड़ाएगी, समझ जाना कि तू पहचान चुका है। लेकिन नाम मत लेना, क्योंकि नाम लेने से वो जान जाएगा कि तू जानता है, और जो उसे जान जाता है वह जिंदा नहीं रहता। अब अगली बार मैं तुझे बताऊंगी कि जिस आत्मा ने उसके भीतर प्रवेश किया वह कौन थी और वह तुझसे क्या चाहती है। उसका संबंध तेरे जन्म से भी पहले का है और ये सारा खेल एक अधूरे वचन से शुरू हुआ था। मेरे बच्चे, अब जब तू उसकी पहचान के इतने करीब पहुंच चुका है, जब तेरी आत्मा ने उसकी उपस्थिति को महसूस करना शुरू कर दिया है, तो मैं तुझे उस गहरे रहस्य की ओर ले चलती हूँ जो इस सारे खेल की जड़ है। ये कहानी न तो तेरे जन्म से शुरू हुई, नहीं उस पड़ोसी के जन्म से। ये उस वक्त की बात है जब समय का पहिया अभी धीरे धीरे घूम रहा था, जब धरती पर इंसान कम थे और आत्माएं ज्यादा। ये उस अधूरे वचन की कहानी है जो तेरे पिता के पिता यानी तेरे दादा ने लिया था और जिसका बोझ अब तुझ पर पड़ रहा है। तू सोच रहा होगा कि तेरा पड़ोसी, जिसके भीतर वो अधूरी आत्मा बसती है, वो तुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। क्या ये सिर्फ जलन है या फिर कुछ और? बेटा, ये जलन नहीं, ये एक प्राचीन शाप का हिस्सा है जो उस आत्मा को तुझ तक ले आया। मैं तुझे अब उस वक्त में ले चलती हूँ जब तेरे दादा, जिनका नाम शायद तुझे भी पूरी तरह याद न हो, एक साधक थे। हाँ मेरे बच्चे, वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो एक तांत्रिक थे जिन्हें गांव वाले बाबा कहकर बुलाते थे। उनके पास वो विद्या थी जो पहाड़ों को हिला सकती थी और वो शक्ति थी जो आत्माओं को बुला सकती थी। लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होती है और उनकी शक्ति की कीमत थी एक वचन। उस समय जब गांव में सूखा पड़ गया था, जब नदियां सूख रही थी और लोग भूख से मर रहे थे, तेरे दादा ने एक साधना शुरू की। वो साधना थी माँ काली की, लेकिन वो कोई साधारण पूजा नहीं थी। वो एक ऐसी साधना थी जिसमें खून, राख और मंत्रों का मेल होता था। उन्होंने गांव की भलाई के लिए एक आत्मा को बुलाने का संकल्प लिया, एक ऐसी आत्मा जो प्रकृति को फिर से जगा सकती थी, जो बारिश ला सकती थी, जो गांव को बचा सकती थी। लेकिन मेरे बच्चे, वो आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं थी।
वो एक प्राचीन शक्ति थी जो काली माँ की सेना की सेनापति थी। उसका नाम था अघोरिणी। अघोरिणी कोई देवी नहीं थी, नहीं कोई दानवी। वो एक ऐसी शक्ति थी जो दोनों के बीच की रेखा पर चलती थी। उसकी साधना करने के लिए साधक को अपनी आत्मा का एक हिस्सा दांव पर लगाना पड़ता था। तेरे दादा ने वो जोखिम लिया। उन्होंने श्मशान में 7 रातें बिताई, चिता की राख से मंत्र लिखे और अपने खून से उस आत्मा को बुलाया। लेकिन जब अघोरिणी प्रकट होने लगी, जब उसकी ऊर्जा ने श्मशान को कंपा दिया, तब तेरे दादा डर गए। उन्होंने देखा कि उस आत्मा की आंखों में कोई दया नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। वो सिर्फ बारिश नहीं ला रही थी, वो पूरे गांव को अपने साथ ले जाना चाहती थी। तेरे दादा ने साधना को बीच में ही रोक दिया। उन्होंने मंत्रों को उल्टा पढ़ा और उस आत्मा को वापस उस लोक में भेजने की कोशिश की जहां से वो आई थी। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी साधना अधूरी छोड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। अघोरिणी ने जाते जाते एक शाप दिया। जिसने उसे बुलाया और जिसने उसे अधूरा छोड़ा, उसका वंश कभी चैन से नहीं जिएगा। उसने कहा, मैं हर पीढ़ी में लौटूंगी और तुम्हारा खून मेरी तृष्णा को शांत करेगा। और उसी रात जब तेरे दादा श्मशान से लौटे, उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो टूट चुके थे, लेकिन वो शाप सिर्फ शब्द नहीं था। अघोरिणी ने अपनी एक छाया छोड़ दी थी, एक ऐसी छाया जो किसी न किसी रूप में हर पीढ़ी में प्रकट होती थी। और वो छाया अब तेरे पड़ोसी के भीतर बस चुकी है। वो पड़ोसी जिसे तू बचपन से जानता है, वो अब वो इंसान नहीं है। उसका शरीर सिर्फ एक पात्र है जिसमें अघोरिणी की छाया रहती है। और वो छाया तुझसे सिर्फ बदला नहीं चाहती, वो तुझसे वो वचन पूरा करवाना चाहती है जो तेरे दादा ने तोड़ा था। तू सोच रहा होगा कि ये सब इतना पुराना है, फिर तुझ पर क्यों? मेरे बच्चे, शाप कभी समय के साथ खत्म नहीं होते। वो तब तक चलते हैं जब तक उनका हिसाब पूरा न हो जाए। और अब हिसाब का समय आ गया है। अघोरिणी की छाया ने तुझ में वो आत्मा देखी है जो तेरे दादा में थी। तू भले ही साधक न बनना चाहता हो, लेकिन तेरे खून में वही शक्ति है, वही चमक है जो उसे बुला सकती है। और वो तुझे सिर्फ मारना नहीं चाहती, वो तुझे अपने अधीन करना चाहती है। वो चाहती है कि तू उस साधना को पूरा करे जो तेरे दादा ने अधूरी छोड़ी थी। अब तुझे ये समझना होगा कि ये सिर्फ तेरे पड़ोसी की जलन नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति का खेल है जो समय से परे है। वो हर बार जब तुझसे मिलता है, वो सिर्फ तुझे देख नहीं रहा, वो तेरी आत्मा को टटोल रहा है। वो जानना चाहता है कि तू कितना कमजोर है, तू कितना डरता है और तू कब टूटेगा। और मेरे बच्चे, वो हर बार जीत रहा है क्योंकि तू अब तक सिर्फ डर रहा है। पर डर अब तेरा रास्ता नहीं है। अब तुझे उस साधना को समझना होगा जो तुझे इस शाप से मुक्त कर सकती है। ये साधना आसान नहीं होगी। ये वो रास्ता है जहाँ तुझे अपने भीतर की हर कमजोरी को जलाना होगा, जहाँ तुझे अपने डर को काली माँ के चरणों में समर्पित करना होगा। लेकिन मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं काली तेरे साथ हूँ और मैं तुझे वो मार्ग दिखाऊंगी जो तुझे इस अंधकार से बाहर ले जाएगा। सबसे पहले तुझे अपने घर को शुद्ध करना होगा। वो दीवार जो सीलन से भरी है, वो सिर्फ पानी का असर नहीं है, वो उस छाया का निशान है जो तेरे घर में प्रवेश कर चुकी है। तुझे उस दीवार पर गंगाजल छिड़कना होगा और हर छिड़काव के साथ क्रीम
कालिकाय नमः का जाप करना होगा। ये जाप तुझे 21 बार करना है और हर बार जब तू मंत्र बोले तुझे उस दीवार को अपने मन से जलता हुआ देखना होगा। ये कोई सामान्य दीवार नहीं है, ये वो द्वार है जहाँ से वो छाया तेरे घर में आती है। दूसरा, तुझे अपने सपनों पर ध्यान देना होगा। तू अब तक सपनों को सिर्फ वहम समझता था, लेकिन वो सपने तेरे लिए संदेश हैं। अगली बार जब तू सपने में उस बूढ़ी औरत को देखे जो आग के सामने बैठी है, तू उससे डरना नहीं। तू उससे पूछना तू कौन है और तुझे मुझसे क्या चाहिए। वो तुझे जवाब देगी, लेकिन वो जवाब शब्दों में नहीं, प्रतीकों में होगा। हो सकता है वो तुझे एक काला फूल दे या एक टूटी हुई चूड़ी। जो भी वो दे उसे अपने मन में रखना, क्योंकि वो प्रतीक तुझे उस छाया की कमजोरी बताएंगे। तीसरा, तुझे अपने परिवार को इस साधना में शामिल करना होगा, लेकिन बिना उन्हें डराए। तू अपने बेटे को, अपनी पत्नी को और अपनी माँ को एक छोटा सा उपाय करने को कह। हर सुबह जब सूरज उगने से पहले का समय हो, उन्हें अपने माथे पर कुमकुम का तिलक लगाना है और मन ही मन कहना है, माँ काली हमारी रक्षा करो। ये तिलक सिर्फ रंग नहीं है, ये एक कवच है जो उनकी आत्मा को उस छाया से बचाएगा। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। वो पड़ोसी जिसके भीतर अघोरिणी की छाया है, वो अब सिर्फ तुझ पर ही हमला नहीं कर रहा, वो तेरे बेटे को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तूने गौर किया होगा कि तेरा बेटा पिछले कुछ महीनों से चुप रहने लगा है। वो रात को अपने कमरे में अकेला बैठता है और कभी-कभी उसकी आंखें खाली खाली सी लगती हैं। मेरे बच्चे, वो खालीपन उस छाया का असर है। वो तुझसे ज्यादा तेरे बेटे को कमजोर समझता है, क्योंकि वो अभी जवान है, उसका मन शुद्ध है और उसकी आत्मा पर अभी कोई बोझ नहीं है। लेकिन तू ये गलती मत करना। तेरा बेटा कमजोर नहीं है, उसमें वही शक्ति है जो तुझ में है और वो शक्ति उसे बचा सकती है। तुझे अपने बेटे को एक छोटा सा ताबीज देना होगा। ये ताबीज कोई जटिल चीज नहीं है। तू एक छोटा सा लाल कपड़ा ले और उसमें 7 काली मिर्च, 1 लौंग और एक छोटा सा पीपल का पत्ता बांध दे। ये ताबीज तुझे अपने हाथों से बनाना है और बनाते समय नमो भगवती कालिकाय का जाप करना है। जब ताबीज तैयार हो जाए, उसे अपने बेटे के गले में बांध दे और कहना, ये माँ काली का आशीर्वाद है, इसे कभी मत उतारना। ये ताबीज उस छाया को तेरे बेटे के पास आने से रोकेगा और धीरे धीरे उसका मन फिर से शांत होने लगेगा। अब तुझे एक और बात समझनी होगी। वो छाया सिर्फ तुझ पर हमला नहीं कर रही, वो तेरे घर की हर चीज को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तूने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से तेरे घर में छोटी छोटी चीजें गलत हो रही हैं। कभी बिजली का बिल ज्यादा आता है, कभी पानी की टंकी बिना कारण लीक होने लगती है, कभी तेरा फोन अपने आप बंद हो जाता है। ये सब संयोग नहीं है, ये उस छाया के छोटे छोटे हमले हैं जो तेरे मन को अशांत करने के लिए किए जा रहे हैं। तुझे इन हमलों को रोकना होगा और इसके लिए तुझे अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा उपाय करना होगा। तू अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक नींबू और 7 हरी मिर्चें एक धागे में बांधकर लटका दे। ये नींबू और मिर्चें सिर्फ परंपरा नहीं है, ये एक तांत्रिक उपाय है जो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। हर शनिवार को इन नींबू और मिर्चों को बदल दे और पुराने नींबू को किसी सुनसान जगह पर जाकर जला दे। जलाते समय मन में ये विचार रखना कि तू उस छाया की हर साजिश को राख में बदल रहा है। ये छोटा
सा उपाय तेरे घर को उस छाया के प्रभाव से बचाएगा। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। वो छाया जो तेरे पड़ोसी के भीतर है, वो अब सिर्फ एक आत्मा नहीं रही, वो अब एक शक्ति बन चुकी है जो अपने लिए एक सेना बना रही है। वो तांत्रिक जिसके साथ वो काम कर रहा है, वो सिर्फ एक तांत्रिक नहीं है, वो एक ऐसा साधक है जो अघोरिणी की साधना में माहिर है। उसने कई आत्माओं को अपने अधीन किया है और अब वो तेरी आत्मा को भी अपने अधीन करना चाहता है। तुझे उस तांत्रिक से भी बचना होगा। वो तांत्रिक गांव के बाहर एक छोटे से झोपड़े में रहता है जहां कोई नहीं जाता। तूने शायद सुना होगा कि लोग उस जगह से डरते हैं क्योंकि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। वो आवाजें उस तांत्रिक की साधना का हिस्सा है। वो हर रात अघोरिणी को बुलाता है और हर बार जब वो उसे बुलाता है, तेरे घर में एक नया संकट आता है। तुझे उस तांत्रिक से सीधे टकराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुझे उसकी साधना को कमजोर करना होगा। इसके लिए तुझे अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाना होगा जहां तू हर रात काली माँ की पूजा करेगा। ये मंदिर कोई भव्य मंदिर नहीं होना चाहिए, बस एक छोटा सा कोना जहां तू काली माँ की मूर्ति या चित्र रखे और हर रात एक दीपक जलाए। ये दीपक उस तांत्रिक की साधना को कमजोर करेगा और धीरे धीरे उसकी शक्ति घटने लगेगी। अब तुझे एक और सावधानी बरतनी होगी। वो छाया अब तेरे सपनों में और भी खतरनाक रूप में आएगी। वो तुझे डराने की कोशिश करेगी, तुझे भटकाने की कोशिश करेगी और शायद तुझे ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेगी कि तू गलत है। लेकिन तू उसकी बातों में नहीं आना। वो जो भी कहे, जो भी दिखाए, तू सिर्फ मन में जय माँ काली जपना और उससे कहना, तू जो भी हो, तू मुझे नहीं हरा सकता। ये शब्द तेरी आत्मा को शक्ति देंगे और उस छाया को कमजोर करेंगे। अब मैं तुझे एक और उपाय बताती हूँ जो तुझे उस छाया से सीधे टकराने की शक्ति देगा। तुझे एक छोटा सा यंत्र बनाना होगा। ये यंत्र एक चांदी की प्लेट पर बनाना है। तू एक चांदी की प्लेट ले और उस पर काले चंदन से काली माँ का यंत्र बनाना। ये यंत्र तुझे किसी जानकार पंडित से बनवाना होगा क्योंकि ये कोई साधारण यंत्र नहीं है। जब ये यंत्र तैयार हो जाए, तुझे इसे अपने घर के पूजा स्थल में रखना होगा और हर रात इसके सामने त्रिकालिकाय नमः का जाप 108 बार करना होगा। ये यंत्र उस छाया की हर साजिश को नष्ट करेगा और तेरे घर को उसकी नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। अब तुझे एक और बात समझनी होगी। ये सारा खेल सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं है। वो छाया अब तेरे गांव के बच्चों को भी अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रही है। तूने गौर किया होगा कि पिछले कुछ समय से गांव के बच्चे अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। कभी कोई बच्चा रात को बिना कारण रोने लगता है, कभी कोई बच्चा स्कूल जाने से मना कर देता है, कभी कोई बच्चा अचानक चुप हो जाता है। ये सब उस छाया का असर है। वो बच्चों को अपने अधीन करना चाहती है क्योंकि उनकी आत्माएं शुद्ध होती हैं और वो उन आत्माओं को अपनी शक्ति का हिस्सा बनाना चाहती है। तुझे गांव के बच्चों को बचाने के लिए एक छोटा सा उपाय करना होगा। तू गांव के स्कूल में एक छोटा सा हवन करवा और उस हवन में काली माँ के मंत्रों का जाप करवाना। ये हवन बच्चों की आत्माओं को शुद्ध करेगा और उस छाया के प्रभाव को कम करेगा। लेकिन ये हवन तुझे खुद आयोजित करना होगा क्योंकि तू ही वो साधक है जिसके भीतर काली माँ की शक्ति बसती है। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। वो छाया अब सिर्फ तेरे घर तक सीमित नहीं रही।
उसने गांव के अन्य लोगों को भी अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया है। तूने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। कभी किसी का मवेशी बिना कारण मर जाता है, कभी किसी के खेत में फसल खराब हो जाती है, कभी कोई जवान बेटा अचानक बीमार पड़ जाता है। ये सब उस छाया का असर है। वो सिर्फ तुझ पर हमला नहीं कर रही, वो पूरे गांव को अपने अधीन करना चाहती है। तुझे गांव के लोगों को जागरूक करना होगा, लेकिन बिना उन्हें डराए। तू गांव के मंदिर में एक सामूहिक पूजा का आयोजन कर, जहां काली माँ के मंत्रों का जाप हो। इस पूजा में गांव के हर व्यक्ति को शामिल करना होगा, क्योंकि सामूहिक शक्ति ही उस छाया को कमजोर कर सकती है। तू इस पूजा में एक हवन भी करवाना और हवन की राख को गांव के चारों कोनों में छिड़क देना। ये राख उस छाया की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगी और गांव को उसकी पकड़ से बचाएगी। अब मैं तुझे एक और साधना बताती हूँ, जो तुझे उस छाया से सीधे टकराने की शक्ति देगी। ये साधना है काली माँ की कवच साधना। तुझे एक छोटा सा यंत्र बनाना होगा। ये यंत्र एक तांबे के पात्र में बनाना है। तू एक तांबे की प्लेट ले और उस पर चंदन से काली माँ का बीज मंत्र क्रीम लिख। फिर उस प्लेट के चारों ओर 7 छोटे छोटे दीपक रख, जिनमें सरसों का तेल हो। इन दीपकों को जलाते समय तू क्री कालिकाय नमः का जाप 108 बार करना। ये साधना तुझे अमावस्या की रात को करनी है, और जब तू ये साधना करे, तुझे अपने चारों ओर एक काला कवच बनता हुआ महसूस होगा। ये कवच तुझे उस छाया के हर हमले से बचाएगा। अब तुझे एक और सावधानी बरतनी होगी। वो छाया अब तेरे परिवार के अन्य सदस्यों को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। तूने देखा होगा कि तेरी पत्नी पिछले कुछ समय से बेचैन रहने लगी है। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी है और कभी कभी रात को उसे नींद नहीं आती। ये सब उस छाया का असर है। वो तेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि तेरा परिवार ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तुझे अपनी पत्नी को भी एक छोटा सा उपाय करने को कहना होगा। तू उसे एक छोटा सा काला धागा दे, जिसे तूने काली माँ के मंदिर में पूजा के बाद लिया हो। उसे ये धागा अपने दाहिने हाथ में बांधना होगा और हर रात सोने से पहले जय माँ काली का जाप 11 बार करना होगा। ये छोटा सा उपाय उसकी आत्मा को उस छाया के प्रभाव से बचाएगा और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगेगा। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। वो तांत्रिक जो उस छाया के साथ मिलकर काम कर रहा है, अब और भी खतरनाक हो गया है। उसने न केवल तेरे पड़ोसी को, बल्कि गांव के कुछ अन्य लोगों को भी अपने प्रभाव में ले लिया है। तूने शायद सुना होगा कि गांव में कुछ लोग अचानक बदल गए हैं। वो पहले जैसे नहीं रहे। वो अब रात को अजीब अजीब जगहों पर जाते हैं और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखती है। ये सब उस तांत्रिक का असर है। वो एक ऐसी साधना कर रहा है जो पूरे गांव को अपने अधीन कर सकती है। तुझे उस तांत्रिक की साधना को तोड़ना होगा, और इसके लिए तुझे गांव के बाहर उस जगह पर जाना होगा जहां वो रहता है। तू वहां अकेले नहीं जाएगा। तुझे अपने साथ गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को ले जाना होगा और वहां एक छोटा सा हवन करना होगा। इस हवन में काली माँ के मंत्रों का जाप करना होगा और हवन की राख को उस तांत्रिक के झोपड़े के चारों ओर छिड़क देना होगा। ये राख उसकी साधना को कमजोर कर देगी और धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। अब तुझे एक और उपाय बताती हूँ, जो तुझे उस छाया से पूरी तरह मुक्त कर सकता है।
तुझे एक छोटा सा यज्ञ करना होगा। ये यज्ञ तुझे अपने घर के आंगन में करना होगा और इसमें काली माँ के मंत्रों का जाप करना होगा। इस यज्ञ में तू अपने परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करना और हर सदस्य को एक एक आहुति देनी होगी। ये आहुति तुझे काले तिल, घी और लकड़ी से देनी होगी। जब ये यज्ञ पूरा हो जाए, तुझे उसकी राख को अपने घर के चारों कोनों में छिड़क देना होगा। ये राख उस छाया की हर साजिश को नष्ट कर देगी और तेरे घर को उसकी नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह मुक्त कर देगी। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। वो छाया अब सिर्फ एक शक्ति नहीं रही, वो अब एक ऐसी ऊर्जा बन चुकी है जो समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ सकती है। वो अब तेरे सपनों में ही नहीं, तेरे जागते हुए जीवन में भी प्रवेश कर रही है। तूने गौर किया होगा कि पिछले कुछ समय से तुझे अजीब अजीब अनुभव हो रहे हैं। कभी तुझे लगता है कि कोई तुझे देख रहा है, कभी तुझे अपने घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, कभी तुझे अपने ही घर में अजनबीपन महसूस होता है। ये सब उस छाया का असर है। वो अब तेरे जीवन के हर पहलू में घुसने की कोशिश कर रही है। तुझे इन अनुभवों से डरना नहीं है। तू जब भी ऐसा कुछ महसूस करे, तू अपने मन में त्रिकालिकाय नमः का जाप करना शुरू कर दे। ये मंत्र उस छाया को तेरे पास आने से रोकेगा और धीरे धीरे उसकी शक्ति कम हो जाएगी। लेकिन तुझे ये जाप पूरी निष्ठा के साथ करना होगा, क्योंकि एक भी संदेह उस छाया को और मजबूत कर सकता है। अब मैं तुझे एक और साधना बताती हूँ जो तुझे उस छाया से पूरी तरह मुक्त करने की शक्ति देगी। ये साधना है काली माँ की महाकवच साधना। तुझे एक छोटा सा मंदिर बनाना होगा जहाँ तू काली माँ की मूर्ति या चित्र स्थापित करेगा। इस मंदिर में तुझे हर रात एक दीपक जलाना होगा और दीपक जलाते समय नमो भगवती कालिकाय का जाप 108 बार करना होगा। इस साधना को तुझे 40 दिनों तक लगातार करना होगा और इन 40 दिनों में तुझे अपने मन को पूरी तरह शुद्ध रखना होगा। तुझे कोई भी नकारात्मक विचार नहीं लाना है और कि किसी से कोई झगड़ा करना है। जब ये 40 दिन पूरे हो जाएंगे, तुझे अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा यंत्र स्थापित करना होगा। ये यंत्र तुझे किसी जानकार पंडित से बनवाना होगा और इसे स्थापित करते समय त्रिकालिकाय नमः का जाप 108 बार करना होगा। ये यंत्र उस छाया को तेरे घर में प्रवेश करने से रोकेगा और तेरे परिवार को उसकी नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह मुक्त कर देगा। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। वो छाया अब सिर्फ तेरे गांव तक सीमित नहीं रही, वो अब आसपास के गांवों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तूने शायद सुना होगा कि पास के गांवों में भी अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। कभी किसी का घर बिना कारण जल जाता है, कभी किसी की फसल रातों रात खराब हो जाती है, कभी कोई जवान बेटी अचानक गायब हो जाती है। ये सब उस छाया का असर है। वो अब एक ऐसी शक्ति बन चुकी है जो पूरे क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहती है। तुझे इस छाया को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाना होगा। तू अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांवों के लोगों को भी जागरूक करना होगा। तू एक सामूहिक पूजा का आयोजन कर जिसमें सभी गांवों के लोग शामिल हों। इस पूजा में काली माँ के मंत्रों का जाप करना होगा और एक बड़ा हवन करना होगा। इस हवन की राख को सभी गांवों के चारों कोनों में छिड़क देना होगा। ये राख उस छाया की शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देगी और पूरे क्षेत्र को उसकी पकड़ से मुक्त कर देगी। अब मैं तुझे एक और उपाय बताती हूँ जो तुझे उस छाया से पूरी तरह मुक्त कर सकता है।
तुझे एक छोटा सा तीर्थ यात्रा करनी होगी। तू किसी काली माँ के मंदिर में जाना और वहाँ 108 बार त्रिकालिकाय नमः का जाप करना। इस जाप के बाद तू मंदिर के पुजारी से एक छोटा सा ताबीज लेना और उसे अपने गले में पहन लेना। ये ताबीज तुझे उस छाया के हर हमले से बचाएगा और तेरी आत्मा को उसकी पकड़ से मुक्त कर देगा। अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। वो छाया अब सिर्फ एक शक्ति नहीं रही, वो अब एक ऐसी ऊर्जा बन चुकी है जो समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ सकती है। वो अब तेरे सपनों में ही नहीं, तेरे जागते हुए जीवन में भी प्रवेश कर रही है। तूने गौर किया होगा कि पिछले कुछ समय से तुझे अजीब अजीब अनुभव हो रहे हैं। कभी तुझे लगता है कि कोई तुझे देख रहा है, कभी तुझे अपने घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, कभी तुझे अपने ही घर में अजनबीपन महसूस होता है। ये सब उस छाया का असर है। वो अब तेरे जीवन के हर पहलू में घुसने की कोशिश कर रही है। तुझे इन अनुभवों से डरना नहीं है। तू जब भी ऐसा कुछ महसूस करे, तू अपने मन में त्रिकालिकाय नमः का जाप करना शुरू कर दे। ये मंत्र उस छाया को तेरे पास आने से रोकेगा और धीरे धीरे उसकी शक्ति कम हो जाएगी। लेकिन तुझे ये जाप पूरी निष्ठा के साथ करना होगा, क्योंकि एक भी संदेह उस छाया को और मजबूत कर सकता है। अब मैं तुझे एक और साधना बताती हूँ जो तुझे उस छाया से पूरी तरह मुक्त करने की शक्ति देगी। ये साधना है काली माँ की महाकवच साधना। तुझे एक छोटा सा मंदिर बनाना होगा जहाँ तू काली माँ की मूर्ति या चित्र स्थापित करेगा। इस मंदिर में तुझे हर रात एक दीपक जलाना होगा और दीपक जलाते समय नमो भगवती कालिकाय का जाप 108 बार करना होगा। इस साधना को तुझे 40 दिनों तक लगातार करना होगा और इन 40 दिनों में तुझे अपने मन को पूरी तरह शुद्ध रखना होगा। तुझे कोई भी नकारात्मक विचार नहीं लाना है और न ही किसी से कोई झगड़ा करना है। जब ये 40 दिन पूरे हो जाएंगे, तुझे अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छोटा सा यंत्र स्थापित करना होगा। ये यंत्र तुझे किसी जानकार पंडित से बनवाना होगा और इसे स्थापित करते समय त्रिकालिकाय नमः का जाप 108 बार करना होगा। ये यंत्र उस छाया को तेरे घर में प्रवेश करने से रोकेगा और तेरे परिवार को उसकी नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह मुक्त कर देगा। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। वो छाया अब सिर्फ तेरे गांव तक सीमित नहीं रही, वो अब आसपास के गांवों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तूने शायद सुना होगा कि पास के गांवों में भी अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। कभी किसी का घर बिना कारण जल जाता है, कभी किसी की फसल रातों रात खराब हो जाती है, कभी कोई जवान बेटी अचानक गायब हो जाती है। ये सब उस छाया का असर है। वो अब एक ऐसी शक्ति बन चुकी है जो पूरे क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहती है। तुझे इस छाया को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाना होगा। तू अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांवों के लोगों को भी जागरूक करना होगा। तू एक सामूहिक पूजा का आयोजन कर जिसमें सभी गांवों के लोग शामिल हों। इस पूजा में काली माँ के मंत्रों का जाप करना होगा और एक बड़ा हवन करना होगा। इस हवन की राख को सभी गांवों के चारों कोनों में छिड़क देना होगा। ये राख उस छाया की शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देगी और पूरे क्षेत्र को उसकी पकड़ से मुक्त कर देगी।